हेलो एवरीवन। मोस्टली अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फेलियर फेस करता है तो जनरली उसका एक मेजर कारण होता है कि वो अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना जा रहा हूँ कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। कौन सा टाइम है पढ़ने का, कौन सा टाइम है रिवीजन का और कौन सा टाइम है आपके पास कि आप चीज़ों को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। स्कूल, कोचिंग, इन दोनों ही चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें। मोस्टली पेरेंट्स का भी ये कहना है कि सर हमारा बच्चा स्कूल और किसी भी कोचिंग के साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता, तो उन सभी के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, मेरी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, नॉर्मली आप सभी लोग जो हैं स्कूल के लिए जिस दिन आप स्कूल जाते हैं और जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते, हम इन दोनों ही बातों में बात करें। दोनों ही चीज़ों के लिए हम रिलेटेड बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सभी लोग स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल का जो टाइमिंग है बेटा, वो होगा कि आप सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकल गए या 7 बजे निकल गए। मैं बिल्कुल फिक्स तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज़ बात करूँगा। अगर आप 7 बजे भी निकले हैं, 8 बजे भी निकले हैं, तो आप नॉर्मली सुबह 5 या 6 बजे उठ गए होंगे। 1 घंटे में आपने अपने आप को तैयार किया, सारी चीज़ें की। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट 7:30 भी उठे होंगे, जो आधे घंटे में अपने आप को तैयार रख के और वो 8 बजे स्कूल पहुंच भी गए होंगे। 8:30 तक आपका स्कूल स्टार्ट हो गया होगा। 2 बजे तक आप पूरी तरीके से बिजी है, 3 बजे तक आप घर आए। तो ये जो मॉर्निंग का जो ये 3 बजे तक का टाइम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपने किसी भी प्रकार की सेल्फ स्टडी की होगी। बट फिर भी मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वो इस टाइमिंग में भी अपने आप को पढ़ाई के अंदर रखता है। कैसे? जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्कूल में कोई ना कोई जो पीरियड होता है, जो क्लास होती है, वो फ्री क्लास होती है। कोई टीचर नहीं आया या किसी की एब्सेंटी लगी है या कोई एब्सेंटी, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे IUQM की, NTSC की, IIT की, नीट की, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर अच्छे एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए, जो डेस्परेट है कि हाँ, हमें कामयाब होना ही है, किसी भी तरीके से हमें कामयाब होना है और वो होके भी दिखाएँगे। तो सुबह आप अगर 3 बजे तक की अगर मैं बात करूँ तो आपका 1 घंटा या आधा घंटा आप नॉर्मली कभी ना कभी आप अपने स्कूल टाइमिंग में निकाल सकेंगे। बट आपके दिमाग में आएगा कि सर उस टाइमिंग में हम पढ़ नहीं सकते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि आस-पास में हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बहुत सारे। बट बेटा, उसमें आप रिवीजन तो कर सकते हैं। तो वो एक टाइमिंग है रिवीजन का। रिवीजन नंबर 1 टाइमिंग, जो स्कूल का आपका पीरियड फ्री है, उस टाइमिंग में आपने क्या करना होगा, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, आपने अपनी रिवीजन करनी होगी। वो टाइम वहाँ पे आपने देना होगा। 3 बजे आप आए, आपने 4 बजे तक क्या किया? कुछ नहीं किया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट 2 बजे भी अपने घर पे आ जाते होंगे। 3 से 4 मतलब 2 से 4, 2 घंटे वो अपने टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट करते हैं कि हम थक चुके हैं, अब हमें सोना है, रेस्ट करना है। इस तरीके की चीज़ें आप करते होंगे। बट मोस्टली मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप उस टाइमिंग में भी रिवीजन कर सकते हैं। डेफ़िनिटली आप उस टाइमिंग में पूरी तरीके से पढ़ नहीं सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें रिवीजन। तो रिवीजन नंबर 2, 2 टाइमिंग मैंने आपको ऐसे बता दिए जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, पढ़ने के टाइम पे भी आऊँगा क्योंकि पहले आपको पढ़ना होगा तभी तो आप रिवाइज़ करेंगे ना। तो पढ़ने के टाइम पे भी मैं अभी आने वाला हूँ। नॉर्मली आप अपने कोचिंग में जाएँगे तो 4 से 7 या 8 बजे तक आपकी कोचिंग होती ही होती है। फिर आप अपने घर पहुँचते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर पहुँचते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, जिस दिन आपका स्कूल है और जिस दिन आपकी कोचिंग है, ये दोनों ही चीज़ें जिस दिन हैं आपकी, एट लीस्ट पूरे दिन में आप 8 बजे तक फिर बिज़ी हैं। जिस दिन आपका स्कूल भी है, जिस दिन आपकी कोचिंग भी है। तो ये पहला केस है, वो स्टूडेंट जिस दिन उनका स्कूल है और जिस दिन उनकी कोचिंग है, तो उसके बाद आप 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँचे, 9 साढ़े 9 तक अपना रेस्ट कीजिए। इधर-उधर की चीज़ें, आप घर में थोड़ा-सा इन्वॉल्व भी होइए, कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो वो गेम भी खेलिए। 10 बजे खाना-वाना खा के आप अपनी नोटबुक, आप अपनी चीज़ों को लेके बैठ जाइए कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि 10 से 12 अब हमें कोई भी इधर से हिला नहीं सकता। मुझे प्रॉपरली 2 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है। मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन आपका स्कूल भी है और कोचिंग भी है। उस दिन एट लीस्ट 2 घंटे आपने निकालने हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, वो कि जनरली निकल सकते हैं 10 से 12। अब यहाँ पे मैं
एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो 10 बजे सो जाता है, वो 10 बजे बिल्कुल सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए, 4 से 6 की पढ़ाई कीजिए या 5 से 7 की पढ़ाई कीजिए, अपने स्कूल जाने से पहले 2 घंटे पढ़िए या रात में आप 12 बजे तक पढ़िए, जिससे कि आप जो हैं 2 घंटे की स्टडी उस दिन कर पाएँ जिस दिन आपका स्कूल है और जिस दिन आपका कोचिंग है। दूसरा केस मैं बताऊंगा जिस दिन स्टूडेंट्स का स्कूल है सिर्फ और कोचिंग नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप 2 बजे घर पे आ गए हैं, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उस बीच में स्कूल से आते ही 5 या 10 मिनट का या आधे घंटे का रेस्ट कीजिए और उसके बाद ही आप गो थ्रू कर दीजिए 1 घंटे के लिए कि हम रिवाइज करेंगे वो चीज़ें जो हमने पिछले दिन पढ़ी थी, जो पिछले दिन हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करें। तो लगभग आधा घंटा आप रिवाइज कीजिए, 1 घंटा आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। 4 बजे से वापस बैठ जाइए। नॉर्मली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या करते हैं कि आज तो आपकी कोचिंग है ही नहीं, तो आज तो आप फ्री हैं। बेटा आप फ्री नहीं हो, वही टाइम है आपका पढ़ने का, तो आप उस टाइमिंग को अपने को फ्री बिल्कुल मत समझो। आप उस टाइमिंग में फ्री हो ही नहीं, आपको उस टाइमिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देना है, क्योंकि अब आपकी कोचिंग नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप 4 बजे अपनी बुक्स को लेके बैठ जाइए और पेरेंट्स को बोल दीजिए कि नहीं, इस टाइमिंग में मुझे प्रॉपरली अपनी स्टडी करनी है। 4 से लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यू पढ़िए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कंटिन्यू 2 घंटे तक नहीं बैठ सकते, वो 1 घंटे बैठिए, फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा बैठिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा बैठिए, फिर 20 मिनट का ब्रेक। तो लगभग 3 आवर की स्टडी लगभग 8 बजे तक आपकी हो जानी चाहिए। 8 बजे फिर दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट कि आपने जो चीज़ें करनी है कि आप करना चाहते हैं, लाइक कुछ थोड़ा खेलना चाहते हैं, 1-1.5 घंटा आप खेलिए, 9 साढ़े 9 बजे वापस आ जाइए। अब अपने अब जिस दिन आपका स्कूल नहीं है, जिस दिन आपका जिस दिन आपका कोचिंग नहीं है, तो मैं सेकंड केस पे था, जिस दिन आपका कोचिंग नहीं है उस दिन आपने लगभग 3 घंटे की या 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली। जो इवनिंग टाइम था, जो हमने फर्स्ट केस में किया था 10 से 12, उस टाइमिंग में आप क्या कीजिए, अपने स्कूल का काम कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट का कहना होता है कि सर हमारा स्कूल का बहुत सारा काम है, वो पेंडिंग हो रखा है। आप उस काम को कीजिए, लिखने का वर्क को कीजिए, रिटर्न वर्क को कीजिए। और रिटर्न वर्क को आप और कहाँ कर सकते हैं, जहाँ आप रिवाइज कर रहे थे। रिवाइज के 2 स्लॉट्स मैंने आपको बताया, एक स्कूल वाला स्लॉट और दूसरा जब आप स्कूल से वापस आते हैं। उन 2 स्लॉट्स में आप लिखने के काम को कीजिए जो आपको सबमिट करना है अपने स्कूल में। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं साथ साथ में। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, टाइम को मैनेजमेंट करें, तो आप अपने स्कूल के काम को भी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं और आप अपने सेल्फ स्टडी जो कोचिंग का पार्ट है उसको भी आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ कि जिस दिन आप का स्कूल भी नहीं है और आपका कोचिंग भी नहीं है, नॉर्मली संडे वो दिन होता है, ठीक है, या किसी एक दिन वो चीज़ें होती हैं। कोई एक दिन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिस दिन आपका कोचिंग भी नहीं है और आप स्कूल भी नहीं गए। उस दिन को एक इफेक्टिव डे बनाना, एक इफेक्टिव से भी इफेक्टिव डे बनाना आपका काम होना चाहिए। उस दिन को ऐसा नहीं कि आज तो हम फ्री हैं, आप फ्री नहीं हो भाई साहब। आपको तो पढ़ना है, आपको तो एक एग्जाम क्लियर करना है, आपको तो आईआईटी आपका टारगेट है। अगर आपका आईआईटी टारगेट है तो उस बच्चे के लिए वो दिन फ्री हो ही नहीं सकता। वो दिन तो आपका मोस्ट एक्टिव, मोस्ट हेक्टिक गुजरने वाला है, क्योंकि आपका स्कूल भी नहीं है, आपका कोचिंग भी नहीं है। उस पूरे दिन में लगभग 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए। या तो 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लो या तो 1-1 घंटे का स्लॉट्स बना लो, बट आपकी 8 से 10 घंटे की प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि अगर हर वीक में आपके पास ऐसा एक दिन होता है और उस दिन को हर बार, मतलब अगर मैं पूरे साल में 52 वीक्स की बात कर रहा हूं तो 52 वीक्स में से 52 ऐसे दिन हैं आपके पास जिस दिन आपका स्कूल भी नहीं है। मतलब हर वीक में अगर एक दिन ऐसा है आपके पास जिस दिन आपका स्कूल भी नहीं है और जिस दिन आपका कोचिंग भी नहीं है, तो ऐसे कितने दिन आपको पूरे साल में मिल गए, 52। और उन 52 में से अगर आपने 40 दिन को भी ऐसा इफेक्टिव डे बनाया है, आप सभी को मैं बता रहा हूं, तो लगभग आप सभी की जो सबसे अच्छी पढ़ाई हो रही है वो उस दिन में ही हो रही है जिस दिन आपका कोचिंग नहीं है और आपका स्कूल भी नहीं है। तो प्रॉपर इसी तरीके से आपकी प्लानिंग हो। अब उस दिन में भी उस दिन को प्लान कैसे करना है, सबसे पहले टारगेट लगा लीजिए अपने अपना टारगेट लगा लीजिए कि आज मुझे क्या करना है। एग्जांपल के तौर पे आज मुझे जो है मैट्रिक्स खत्म करना है, आज मुझे जो है पूरी कैलकुलस खत्म करनी है। तो ऐसे टारगेट अपने आप को ऐसा दीजिए कि जो आप शाम तक
जो इवनिंग तक, रात तक आप अच्छे से अचीव भी कर पाएँ और अच्छा आपका एक टारगेट हो जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से पूरा शेड्यूल को, पूरे टाइम मैनेजमेंट को आप लोग फॉलो करेंगे, आप सभी का आईआईटी मेंस हो, जेईई मेंस हो, आईआईटी का एडवांस हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी ओलंपियाड हो, सबके सब में आप सभी को सक्सेस मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट की टू सक्सेस योर ऑल ड्रीम। सभी लोग इसको फॉलो करो, सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करो। एंड इन सभी बातों को में अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई और चीज़ है जो मुझसे डिस्कस करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बट फॉलो अनटिल एंड अनलेस आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। बाय 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 बेटा।